हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखते हैं जो कि अपोस्तल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया। आज का विषय है आशीष पाने के लिए युद्ध। उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। प्रभु के सामर्थ्य नाम में आप सबको शांति मिले, आमीन। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बिना मेहनत किए मजदूरी नहीं मिलती। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी हैं जो जोखिम भरे होते हैं, जिनमें जान का खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी लोग उन कामों को करते हैं और उन कामों को करके अपने परिवार और बच्चों के लिए कुछ कमा कर लाते हैं। बाइबल बताती है जब याकूब अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा तो उसके अंदर डर था, कहीं उसका भाई एसाव उसके परिवार के प्राणों को खोजी न हो गया। इसलिए याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिए और उसके साथ मूल युद्ध किया। जब प्रभु का दूत उस पर प्रबल नहीं हुआ तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल हो। इजराइल अर्थात वह परमेश्वर के साथ लड़ा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्रियो, दूत ने कहा मुझे जाने दे भोर होने वाला है। वो इस कारण कहा गया क्योंकि अगर रोशनी हो जाती तो हो सकता था याकूब प्रभु के दर्शन करने से मर जाता, क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई भी प्रभु के मुख का दर्शन नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात याकूब भी जानता था, लेकिन फिर भी बोल रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लेकिन दूत ने याकूब की टांग की नस छुआ और वो लंगड़ाने लगा, लेकिन फिर भी उसने प्रभु को जाने नहीं दिया, चाहे इसमें उसके प्राण क्यों न चले जाएं। परमेश्वर ने याकूब के साथ युद्ध करके उसकी परीक्षा की और देखा ये व्यक्ति बारह गोत्रों का पिता बनने के लायक है या नहीं। लेकिन याकूब जीत गया। मेरे प्रियो, क्या आपने ऐसी मजदूरी के बारे में सोचा है जो प्रभु के साथ युद्ध करके जीती जाए? मेरे प्रियो, जो पाप आपके लिए छोड़ना मुश्किल है और वर्षों से आप उस पाप को छोड़ नहीं रहे, लेकिन जब आप ये दिखाई पड़ता है कि मेरा परिवार, मेरा घराना इस पाप को त्यागने से बच सकता है और आप कड़ी मेहनत करके उस पाप से बाहर आ जाते हो, आपका पाप से बाहर आकर उस पाप के द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना ही आपके लिए युद्ध के समान होगा। आज हर व्यक्ति बंधनों से, बीमारियों से, पीढ़ियों के श्रापों से छुटकारा चाहता है, लेकिन कड़ी मेहनत करना कोई नहीं चाहता। आज लोग पवित्रताई का जीवन नहीं जी सकते, लेकिन याकूब ने प्राणों की परवाह ना की और परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो अपने परिवार के प्राणों को बचाना चाहता था, अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष चाहता था। मेरे प्रियो, याकूब ने वो आशीष मांगी जो उसके 12 बेटों के द्वारा एक महान देश बसाने के बारे में थी, और उन 12 गोत्रों में से एक में से प्रभु यीशु उत्पन्न हुए और उस समय लड़े गए परमेश्वर के साथ युद्ध के द्वारा जीती गई आशीष आज तक जो हमें मिल रही है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी पीढ़ियों की आशीष चाहते हैं तो आपको भी हर वो पीड़ाओं से भरी मेहनत करनी होगी जिसके द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं और आपके पीढ़ियों के श्राप टूट सकते हैं। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको उपवास, प्रार्थना, पवित्रताई में चलने, वचन को पढ़कर मनन करने की सामर्थ अदा करे, चाहे उसमें आपको दुख भी उठाना पड़े, आमीन।